अब हम स्टार्ट करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस. So the first long question is explain Mendel law of inheritance of the monohybrid cross and interpret its result. ये जो है इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, उसने किस तरह किया था, उसने 3 जनरेशन्स को स्टडी किया था, वो सब जो है वो आपने पेज नंबर 148 पे गिवन है और आपने जो है वो इसे एक्सप्लेन कर देना है. क्वेश्चन 37 है डिस्क्राइब द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स. लिमिटेशन एंड यूजफुलनेस. पहले आपने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को एक्सप्लेन करना, वो किस केस में होता है, वो डाई हाइब्रिड क्रॉस में होता है. उसकी अगर आप एक उसके कैरेक्टर्स को भी एक क्रॉस को भी आप शो कर देंगे तो इट्स वेल एंड गुड. और फिर उसके बाद आपने लिमिटेशन बतानी है कि जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो अब क्यों नहीं होती, क्योंकि जो होता है वो उसने जो था वो आप मेंडल जो था उसने जो था वो जीन्स पैटर्न जो था वो स्टडी नहीं किया था, एक्स एंड वाई वाला जो था वो सेक्स क्रोमोसोम्स का, और फिर उसने जो था वो जीन लिंकेज जो था वो उसने स्टडी नहीं की हुई थी. और यूजफुलनेस क्या है कि उसकी वजह से जो था वो क्योंकि उसने डाई हाइब्रिड क्रॉस जो होता है मोस्टली डिप्लॉयड में शो होता है, और ह्यूमंस क्योंकि डिप्लॉयड है तो ह्यूमंस के जितने भी डिजीज थे उनको हम लोग इस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से स्टडी कर सकते हैं. Then we have what is probability. Can you evaluate the inheritance of the genes and their mixing during fertilization on mathematical probabilities. Mathematical probabilities की heading से पेज नंबर 152 पे पूरा जो है वो टॉपिक गिवन है, आपने probability एक्सप्लेन करना है, उसके एक्सप्लेन करना विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल जिसमें हम कॉइन के एग्जाम्पल लेते हैं. एंड देन व्हाट इज द रिलेशन ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी विद द जेनेटिक्स, उसको आपने 2 to 3 4 लाइन्स में एक्सप्लेन कर देना है. क्वेश्चन 39 है एक्सप्लेन द इनकम्प्लीट डोमिनेंस विद रेफरेंस टू द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर इन 4 o'clock प्लांट. इनकम्प्लीट डोमिनेंस का क्या मतलब होता है कि जो हेट्रोजाइगस कंडीशन होते हैं उसमें हाफ ब्लेंड होता है ऑफ बोथ डोमिनेंट एंड रिसेसिव जीन, और ये जो है ये आपकी जो है वो 4 o'clock फ्लावर में शो होती है. इसको आपने पेज नंबर 153 पे है. इसको अगर आप क्रॉस के साथ जो है वो शो करेंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 14 है गिव अ डिटेल अकाउंट ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम. तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है ये आपको पेज नंबर 155 पे गिवन है. इसमें क्या होता है, कौन से जीन्स होते हैं, कौन सा फिनोटाइप होता है, वो सब कुछ जो है वो आपने एक्सप्लेन कर देना है. क्वेश्चन 41 है एसोसिएट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव ब्लड ग्रुप्स विद द प्रेजेंस ऑफ द एब्सेंस ऑफ RH फैक्टर. एक्सप्लेन द एथ्रोब्लास्टिक फेटालिसिस इन द लाइट ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन. इन दोनों के आंसर्स जो है वो पेज नंबर 158 पे गिवन है विद द हेडिंग्स, आपने उन्हें जो है वो लिख लेना है. क्वेश्चन 42 है सजेस्ट द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ एथ्रोब्लास्टिस फेटालिस. एथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस जो होता है इसका जो है वो आपके पास पहले हम प्रिवेंशन की बात करते हैं कि आपने जो मेडिकेशन लेनी होती है, मेडिकेशन जो होती है वो प्रिवेंट करते हैं वुमेन को RH एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर करने के लिए. फिर उसके बाद ट्रीटमेंट कैसे होती है कि बेबी का जैसे बेबी बॉर्न होता है उसका ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर दिया जाता है. फिर उसको जो है वो सर्टेन सिचुएशन जिसमें बेबी की हालत ख़तरे में होता है आप उसे जो है वो बिफोर द टाइम पीरियड आप उसे जो होता है वो प्री टर्म डिलीवरी करवा लें. फिर उसके बाद जैसे बेबी की डिलीवरी हो तो उसकी ब्लड को जो है वो सारा आप ट्रांसफ्यूज़ करवाएं. और फिर जो है वो क्योंकि जो लाइट होती है उसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है रेड ब्लड सेल्स पे, तो आप अगर आप लाइट थेरेपी को यूज़ करें तो वो जो जॉन्डिस कंडीशन होती है वो रिजॉल्व हो जाती है. देन वी हैव एक्सप्लेन द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस विद रेफरेंस टू वीट ग्रेन कलर. वीट ग्रेन का जो हुआ कलर किस तरह से, ये एपिस्टेसिस की क्लासिकल एग्जाम्पल है. इसका डिटेल में आंसर जो है वो पेज नंबर 160 पे गिवन है. क्वेश्चन 44 है व्हाट इज एपिस्टेसिस. एक्सप्लेन द रिलेशनशिप ऑफ एपिस्टेसिस विद पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. एपिस्टेसिस क्या होती है और इसका जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस से क्या रिलेशन है, उस सबको पहले आपने एक्सप्लेन कर देना, और ये सारा कुछ जो है ये पेज नंबर 162 पे गिवन है. क्वेश्चन 45 है एक्सप्लेन द एपिस्टेसिस विद रेफरेंस टू द इनहेरिटेंस ऑफ कोट कलर इन लैब्राडोर रिट्रीवर. लैब्राडोर रिट्रीवर जो है इसके अंदर कोट कलर्स जो होते हैं ब्लैक होता है, गोल्डन होता है, उसका क्या इफेक्ट है एपिस्टेसिस पे वो जो है आपने एक्सप्लेन कर देना है, और इसका आंसर भी जो है पेज नंबर 163 पे गिवन है. क्वेश्चन 46 है एक्सप्लेन द एपिस्टेसिस विद द रेफरेंस टू इनहेरिटेंस ऑफ द फ्लावर कलर. इसमें स्वीट पी का जो फ्लावर कलर है उसके थ्रू जो है आपने एपिस्टेसिस को एक्सप्लेन करना है. इसका आंसर भी जो है वो पेज नंबर 164 पे गिवन है. क्वेश्चन नंबर 47 है व्हाट इज जीन लिंकेज, हाउ जीन लिंकेज कैन बी डिटेक्टेड. Morgan suggests why the gene linkage can be observed or evaluate if the number of progeny is quite large. ये जो है ये इसका सारा जो है वो सारे जो जितने भी क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं इन सारों के जो आंसर्स हैं वो पेज नंबर 165 पे गिवन है, आपने उसको जो है वो लिख लेना है. क्वेश्चन नंबर 48 है एक्सप्लेन द मॉर्गन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट द रोल ऑफ क्रॉसिंग ओवर इन द जीन लिंकेज. मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट क्या था, क्रॉसिंग ओवर जो है वो कैसे हुई है, वो सारा कुछ जो है वो पेज नंबर 166 पे गिवन है. उसको जो है वो आपने उसके एक्सपेरिमेंट को जो है डेमोन्स्ट्रेट करना, उसकी इंटरप्रिटेशन देनी है, एंड देन आपने जीन लिंकेज को जो है वो डिफाइन कर देना है बाय यूजिंग द मॉर्गन एक्सपेरिमेंट. क्वेश्चन 49 है एक्सप्लेन द जेनेटिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेक्स फिनोटाइप्स इन ड्रोसोफिला एंड मैन.
इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 167 पे गिवन है और ये जो है ये आपको जो है वो आपने इसको एज इट इज़ लिख लेना है। क्वेश्चन 50 है डिस्क्राइब एक्स वाई एक्स 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 एंड एक्स ओ डब्ल्यू जेड एंड जेड जेड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम कि कैसे पता चलता है मेल एंड फीमेल है। इसमें जो है ये ड्रोसोफिला के अंदर कौन सा होता है, इनके आपने एग्जांपल्स देने हैं, इनको आपने एक्सप्लेन करना है कि ये किन किन एनिमल से पाया जाता है। इन सब की जो है वो डिटेल में इनका आंसर जो है वो पेज नंबर 168 पे गिवन आपकी बुक के, उसको आपने जो है वो लिख लेना है। क्वेश्चन 51 है एक्सप्लेन द सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला के अंदर सेक्स लिंकेज का है वो क्या है, उसका आंसर जो है वो पेज नंबर 170 पे गिवन है, तो वो आपने जो है वो उसका आंसर दे देना है। क्वेश्चन नंबर 52 है एक्सप्लेन द सेक्स लिंकेज इन मैन। मैन के अंदर सेक्स लिंकेज होते हैं वो क्या होते हैं, किस तरह होती है, तो ये भी जो है ये पेज नंबर 171 पे गिवन है, तो इसको भी जो है वो आप लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 है एक्सप्लेन द जेनेटिक्स ऑफ द हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो है वो क्या होता है, इसका जेनेटिक्स में क्या रिलेशनशिप है, कैसे ट्रांसफ़र होता है, पेडिग्री क्या होती है, वो सब कुछ जो है वो आपने इसमें एक्सप्लेन करना है और इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 173 पे गिवन है। क्वेश्चन 54 है एक्सप्लेन द जेनेटिक्स ऑफ द कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है, किस तरह होती है, जेनेटिक्स का क्या रोल है, वो आपने एक्सप्लेन करना और इसका आंसर भी जो है वो पेज नंबर 174 पे गिवन है। एक्सप्लेन द जेनेटिक्स ऑफ द मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी अगेन जेनेटिक डिजीज़ है और इसको भी आपने एक्सप्लेन कर देना, कॉजेज, सिम्टम्स और इसकी ट्रीटमेंट वगैरह, और वो सारा कुछ जो है वो पेज नंबर 174 पे गिवन है। देन वी हैव द डिस्क्राइब द सेक्स रिलेटेड ट्रेट। सेक्स रिलेटेड ट्रेट जो है वो किस तरह से होते हैं, क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये सारा कुछ जो है वो पेज नंबर 175 पे गिवन है, तो वो भी जो है वो आपने एक्सप्लेन कर देना है। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई। आई होप आपको आज के टॉपिक्स जो हैं वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। दिस इज़ लाइबा तारिक फ्रॉम tutorial.pk signing off. See you in the next video. Take care. Allah Hafiz.